प्रश्न है, हम कैसे जानें कि हम आत्मा हैं। इस जगत में दो तत्व हैं, जड़ और चेतन। जड़ प्राकृतिक है, चेतन दिव्य तत्व है। तो आत्मा को जानने के लिए हमें दिव्य बुद्धि चाहिए। प्राकृतिक मन बुद्धि से हम दिव्य तत्व को नहीं जान सकते, पर फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम बुद्धि के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर, कुछ लक्षणों से। उसी के विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम सूंघते हैं, रस लेते हैं, जो स्पर्श करते हैं, ये हमारे मन में अनुभव रूप में और विचार रूप में आते हैं। हमारा शरीर भी मन में एक विचार के रूप में प्रकट होता है और शरीर का भी अनुभव होता है। ये जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये आते जाते हैं। जैसे हमने कुछ देखा, अब वो विचार, जब तक हम उस वस्तु या व्यक्ति को देख रहे हैं तब तक मन में उसका अनुभव है, उसका विचार है। इसी तरह जिस तरह हम अनुभव करते हैं अपने शरीर को जागृत अवस्था में, पर जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं या सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो हमें अपने शरीर का अनुभव नहीं होता। ये दर्शाता है कि हम शरीर नहीं हैं। पर क्या हम विचार हैं? हमारे मन में आने वाले जो अनुभव हैं, हम वो हैं? अब आप सोचिए, अगर आपके मन में केवल विचार होते, जो विचार आपके देखने, सुनने या आपके शरीर के अनुभव, आप शरीर जो भाव रखते हैं उसका जो विचार आपके मन में आता है, या जो शरीर का भाव, देह भाव आपके मन में रहता है जागृत अवस्था में, ये सब केवल जो विचार आपके मन में हैं, अगर आपके मन में केवल विचार ही विचार होते और जो मैं तत्व है, जो आत्मा है, अगर वो भी विचार है, जो हम बाल अवस्था से जो ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूँ, बाल अवस्था में जो मैं था वही अभी युवावस्था में मैं वो हूँ, तो जो ये मैं तत्व है, क्या ये भी एक विचार है या ये पृथक है, विचार से पृथक है? देखिए, अगर आपके मन में केवल विचार होते तो आपको क्या लगता कि आपको पता होता कि आपके मन में विचार हैं? इसको इस तरह उदाहरण रूप में समझते, जब दो रंग होते हैं, एक रंग हरा है और एक रंग पीला है, आप तभी दोनों रंगों को बता सकते हैं कि ये हरा है, ये पीला है। इसको विस्तृत रूप में अगर हम इस तरह समझाएं कि अगर पूरे जग में एक ही रंग की सब वस्तुएं हों तो क्या हम उसका रंग बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि वे जब सब एक रंग हो जाएगा तो वो रंग आप किसके से तुलना करेंगे उसकी? तो इसी तरह हमारे मन में जो ये विचार आते हैं, इन विचारों का एक जानने वाला होना चाहिए, एक दृष्टा होना चाहिए, तभी दृश्य की अनुभूति होती है। जो ये दृष्टा है, ये जो अनुभूति करने वाला है, ये जो जानने वाला है, ये आत्मा की शक्ति से बुद्धि जानती है। और आत्मा विचार नहीं है। आत्मा विचार इसलिए नहीं है क्योंकि वो विचारों को जानने वाली है। इसको और तरीके से, कई और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप ये समझिए कि आप जब भी कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे अनुभव, तो आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो आती जाती हैं। और इसलिए आप उनको मेरा बोलते हैं। जो मैं है वो तो नित्य है, वही मैं का अनुभव आपको हमेशा से होता रहा है। मैं आत्मा है, वही अनुभव करता है। फिर मेरा मैं नहीं हो सकता, इसीलिए हम मैं और मेरे में हमारी बुद्धि
अंतर करती है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में हम कभी कभी क्योंकि हमने मेरे में मैं का भाव कर रखा है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है या मुझे दर्द हो रहा है, पर मैं और मेरा पृथक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा हाथ, और जो मैं है, वो जो मैं का अनुभव करते हैं हम, वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनसे पृथक है। अब ये बुद्धि के स्तर पे अभी हम जो ये समझ रहे हैं, अब अनुभव के स्तर पे इसको कैसे समझा जाए। देखिए, जब भी मन में हमारे माइक या मटेरियल भाव आते हैं या इमोशंस आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो आती जाती रहती हैं। आप उनको नोट भी करते हैं, आपके वो चित्त में आती हैं, जाती हैं। तो जो आने जाने वाली चीज़ें हैं वो मैं नहीं हो सकते। पर आपने ध्यान दिया होगा, इसके पीछे जो भी आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस या विचार आते हैं, इसके पीछे एक शांति का अनुभव आपको होता है। चाहे वो शांति कितनी ही सीमित मात्रा में आप अनुभव करें, पर वो हमेशा एक नेचुरल है। वो जो शांति है वो आत्मा का लक्षण है, वो सत्व गुण का लक्षण है। जो चित्त आत्मा होती है, वो जब जड़ मन में प्रकाशित होती है, तो वो जड़ चेतन संयोग जन सुख जो आप अनुभव करते हैं, वो सात्विक सुख होता है। तो आपने गौर किया होगा कि आपके मन में जब मन अशांत होता है, उसमें सांसारिक भाव आए होते हैं, कामनाएं मन में होती हैं, उसकी वजह से चिंताएं होती हैं, तो मन अशांत होता है। तो आप चाहते हैं कि हम शांत हो जाएं, इसीलिए उन चिंताओं को छोड़ने का प्रयास करते हैं। पर हमारी आसक्ति होने की वजह से वो चिंताएं बार बार आती रहती हैं, और हम शरीर भाव में रहते हैं, और शरीर के जो सुख हैं वस्तु व्यक्ति के, उसमें आसक्ति होने के कारण बुद्धि ने ये डिसीजन ले रखा है कि उनमें सुख है, तो मन बार बार वही विचार प्रस्तुत करता रहता है। पर अगर हम ये समझ लें कि हम शरीर नहीं हैं, हम शांत आत्मा हैं, हम दिव्य हैं, और जो दिव्य तत्व होता है उसका जो सुख है वो दिव्य तत्व में ही हो सकता है। तो आत्मा का सुख परमात्मा में ही है। इसीलिए हमने जीवन में इतने सुख भोगे, लेकिन हमें कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। ये इसलिए क्योंकि जब तक हम अपने मन को परमात्मा में नहीं लगाएंगे, तब तक मन में दिव्यता नहीं आएगी, और तब तक हमें दिव्य सुख नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें वापस कि हम कैसे अनुभव करें कि हम आत्मा हैं, कैसे इसको फील करें, तो लक्षण रूप में आप यही समझिए कि जब हम मन शांत होता है, जब मन में चंचलता नहीं होती है, जब मन भूत भविष्य की चिंताओं में नहीं खोया रहता है, मन बिल्कुल शांत होता है, तब आपको थोड़ा थोड़ा, जिसका मन जितना शांत है, जितना भगवत तत्व में व्यक्ति स्थित है, उसका मन उतना शांत होगा। और जब ये शांति भगवत प्रेम में परिवर्तित होने लग जाती है, तो मन में प्रफुल्लता आने लग जाती है, मन में एक असीम आनंद मिलता है, जो आत्मिक आनंद से भी बढ़कर होता है। तो प्रथम आत्मिक अनुभव के रूप में हम जो शांति अनुभव करते हैं, जब मन में सांसारिक विचार नहीं होते हैं, जब मन चिंताओं में ग्रसित नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं जो हम अनुभव करते हैं वो जो शांति का लक्षण है, वो आत्मा का लक्षण है। और उस स्थिति में हमारा मन देह भाव से पृथक होता है, हमारा मन निराकार आत्मा के अनुभव में के समीप होता है, ऐसा कह सकते हैं। और हम जब अपना आत्मिक अनुभव करते हैं, मन स्वाभाविक रूप से ज्ञान युक्त होने लग जाता है, और हम ये ऐसा भी अनुभव करते हैं कि उस आत्मा का जो स्रोत है वो परमात्मा है,
वो आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा है निराकार रूप से। ऐसा ही सब जीवों के साथ है, जीवों के साथ भी है, जड़ के साथ भी है, चेतन के साथ भी है। तो सबका जो मूल है वो भगवत तत्व ही है, वो परमात्म तत्व ही है। तो जो भी आत्म तत्व है वो भगवत तत्व में ही स्थित है, क्योंकि हम भगवान की शक्ति हैं। जिस तरह जड़ एक भगवान की शक्ति है, जैसे अग्नि की एक शक्ति होती है जलाने की, और एक शक्ति होती है प्रकाश देने की, पर वो सब दोनों शक्ति अग्नि से संबद्ध हैं। उसी तरह जड़ चेतन भी परमात्म तत्व की दो शक्तियां हैं। आत्म तत्व दाहक या प्रकाशक शक्ति की तरह परमात्मा तत्व की एक शक्ति है, और उसी तरह जो जड़ तत्व है जिससे ये संसार बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, इसको माइक शक्ति बोलते हैं। पर इसका स्वरूप ऐसा है कि अगर हम मन इसमें लगाएंगे, मन हम संसार में लगाएंगे, अपने को शरीर मानेंगे, वस्तु व्यक्ति मान सम्मान में अगर हम आसक्ति करेंगे, इसमें सुख मानेंगे, क्योंकि यह जगत नाशवान है, वस्तु नाशवान है, व्यक्ति नाशवान है, पद प्रतिष्ठा सब नश्वर है, तो हम भय ग्रसित रहेंगे और अशांत रहेंगे, और यही हालत है हमारी। तो इसलिए जो विवेकवान पुरुष होता है, विवेकवान व्यक्ति होता है, वो संसार में ना राग करता है ना द्वेष करता है, रहता है, वो समता में रहता है। तो समता में हम आत्म में स्थित होते हैं, और समता में आके फिर हमें मन भगवान में लगाना होता है। उनकी इच्छा करनी होती है, संसार की इच्छा नहीं करनी होती है, भगवान की इच्छा करनी होती है। और अगर हम भगवान की इच्छा करने लग जाएंगे तो जो आत्मिक आनंद, जो दिव्य आनंद हम अनंत जन्मों से चाह रहे हैं, वो हमारे हृदय में प्रकट होने लग जाएगा। संसार की चिंताएं, संसार का वातावरण, ये समय हमें बिल्कुल ग्रसित नहीं करेगा। हमारी आत्मशक्ति बढ़ने लग जाएगी, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और अपने जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, ये हमें अनुभव में आने लगेगा। आज बस इतना ही। आत्म तत्व बड़ा विस्तृत है, इसको बहुत तरीके से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है, पर विवेक रूप में मैं और मेरा पृथक है। एक मैं का भाव जो हमने शरीर में कर रखा है, मन में कर रखा है, वासनाओं में कर रखा है, विचारों में कर रखा है, अपनी सांसारिक भावनाओं में कर रखा है, वो मैं असत्य है, वो काल्पनिक है, वो नश्वर है। जो सत्य मैं है वो आप अनुभव करते हैं हर समय शांति के रूप में। वो मैं इस शरीर से पृथक है, और जब मन शांत होता है तो वो एक अनुभव के रूप में आपको अनुभव में आता है। उस मैं में अगर आप स्थित रहेंगे तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे, और जब भगवत स्वरूप की कामना करेंगे तो ये मैं जो अंतःकरण से संबंध है, इसमें दिव्यता आने लग जाएगी, और दिव्य प्रेम का संचार होगा, और भगवत कृपा से, भगवत शक्ति से फिर असली मैं को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राधे राधे।